किसान भाइयों, प्याज की फसल 80-90 दिन की हो गई है और साइज नहीं बन पा रही है, तो इन दो दवाओं का उपयोग जरूर करें। अभी इसके अंदर 2 पानी और लगेगा। 15 दिन पीछे चल रही है। किसान भाइयों, प्याज की फसल इस बार 80-90-100 दिन की अवस्था की हो चुकी है और जो बल्ब की साइज बनना चाहिए वो इस बार नहीं बन रही है। जहां प्याज की फसल 60 दिन की अवस्था पर कुछ इस प्रकार से बल्ब बनने लग जाता है 60 दिन की अवस्था पर, और इस बार जो है अभी 80-90-100 दिन की अवस्था हो चुकी है और साइज इस प्रकार से बनी है जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हर साल साइज ये बन जाती है और इस बार ये बनी है। इसका कारण है किसान भाइयों सही मौसम का ना होना, सही क्लाइमेट का न होना। किसान भाइयों, ये जो प्याज आप देख रहे हैं ये भी 100 दिन की अवस्था हुई है और अभी जो साइज चाहते हैं वो साइज इसके अंदर नहीं बनी है, यानी कि अभी इसके अंदर 2 पानी और लगेगा। जहां अक्सर किसान भाई 100 दिन के बाद पानी प्याज की फसल में बंद कर देते हैं, वहां अभी फिलहाल की कंडीशन में 2 पानी और लगेगा। यानी कि देखा जाए तो प्याज की फसल अभी 15 दिन पीछे चल रही है। उम्र बराबर हो चुकी है, यानी कि हर साल की तुलना में उम्र बराबर हो चुकी है, फिर भी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी 15 दिन पीछे है। तो किसान भाइयों, इन 2 दवाओं का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको प्याज की फसल में बेहतर परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही से अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको लेना है, अगर आपकी प्याज की फसल 100 दिन की हुई है तो प्याज की फसल आपकी 100 दिन की हो चुकी है तो आपको मार्केट से लेकर के आना है 0050 NPK 0050 आपको लाना है और साथ में आपको लेना है चमत्कार। अगर इन दोनों के डोज की अगर बात की जाए किसान भाइयों तो 0050 आपको लेना है वो आपको लेना है 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। साथ में जो आप चमत्कार ले रहे हैं वो आपको लेना है 300 ml पर एकड़ की दर से। ये उस कंडीशन में आपको डालना है जहां आपकी प्याज की फसल 100 दिन की अवस्था हुई है। अगर आपकी प्याज की फसल 70-80 दिन की हुई है तो वहां पर किसान भाइयों आपको NPK 0050 की जगह आपको लेना है 05234। अब ये इसलिए लेना है किसान भाइयों कि जहां आपकी प्याज की फसल 100 दिन की हो चुकी है तो वहां पर आपको फास्फोरस की मात्रा नहीं लेना है, क्योंकि फास्फोरस आपका करेगा तने के ऊपर काम, जड़ के ऊपर काम। और जहां 100 दिन की अवस्था हुई है वहां पर अब तने को हमें गलाना है। तने के जो अपना तने के अंदर जो स्टोरेज है वो हमें कंद के अंदर भेजना है, तो वहां पर आपको 05234 का उपयोग नहीं करना है, 0050 का उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, अगर 70-80 दिन की अवस्था हुई है तो वहां पर आप चमत्कार के साथ में 05234 ले, डोज आपको वही रखना है। अगर इन दोनों चीजों को अगर आप हटाते हैं, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर आप हटाते हैं तो यहाँ पर आप किसान भाइयों लिक्विड वाला जो कैल्शियम आता है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। डोज किसान भाइयों हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। लगभग कैल्शियम के अगर डोज की अगर बात की जाए तो मार्केट में जो मिलने वाला कैल्शियम आता है, यानी कि कैल्शियम सिंगल नहीं आता है, कैल्शियम के साथ में आपको जिंक और बोरोन की मात्रा भी मिल जाती है और कुछ प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम भी मिल जाता है। और ज्यादातर की अगर डोज की अगर बात की जाए लिक्विड वाले की तो लगभग 300 ml 250 ml पर एकड़ की दर से होता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपकी 70 से 80 दिन की अवस्था की हो तब कैल्शियम का उपयोग करना है 05234 और चमत्कार की जगह पर। लेकिन अगर आपकी प्याज की फसल 100 दिन की अवस्था की है तो उस कंडीशन में आप जो है 0050 के साथ में चमत्कार ही ले, क्योंकि यहाँ पर आपको फास्फोरस का उपयोग नहीं करना है। किसान भाइयों, हम हमेशा वही चीज आपको बताते हैं जो कि हम उपयोग करते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज की फसल में चमत्कार का उपयोग किया है। फिलहाल की कंडीशन में ये लगभग 6-7 दिन पहले इस्तेमाल किया था चमत्कार, तो आप भी इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इस समय पर आपकी प्याज की फसल कितने दिन की हुई है और आपने प्याज की फसल में साइज को बढ़ाने के लिए, बल्ब को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसे अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले।